पवित्र आश्रम परिवार में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर इतना बवाल पूरे देश में मचा हुआ है, जैसे कि ये मूवी नहीं कोई भूचाल हो। किसी विद्यार्थी ने मुझे भी ये मूवी दिखाई और कहा कि आप भी इस मूवी पर अपने विचार रखें, इसे देखना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर, पटकथा लेखक विवेक रंजन अग्निहोत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया जो पूर्णतः सच पर आधारित है, जिसकी सच्चाई पर आज तक पर्दा डाला जाता रहा। सच्चाई को इतने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया है आज तक। यदि पहली बार ये हिम्मत विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिखाई, जो पूर्णतः मूवी के साथ न्याय करने की कोशिश की। ये मूवी नहीं, सच्चाई का वो आईना है जिसने गंगा जमुनी तहजीब की और हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बखियां उधेड़ कर रख दी। जो लोग इस गलत फहमी में थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उन्होंने अपनी आंखों से इस सच को देख लिया और उस समय की सरकार की काली करतूतों का चिट्ठा भी देख लिया, जो किस तरह मूर्ख बनाकर खुद को पंडित बताते रहे और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार ने उन पंडितों के लिए कोई मदद नहीं की। ये फिल्म सेक्युलरिज्म के मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा है और हिंदुओं के लिए एक सबक है कि आस्तीन के सांपों को आप अभी भी समझ जाओ, संगठित रहो, समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहो, वर्तमान सरकार का साथ दो, जो इसी तरह इनके नकाब उतारकर असली चेहरा आप सबको दिखाती रहेगी। जो सच पूरी दुनिया से छिपा रहा, उसे दिखाने की हिम्मत विवेक रंजन अग्निहोत्री ने की। उसकी वजह है द कश्मीर फाइल आज हर किसी की जुबान पर है। कश्मीरी पंडितों पर किए गए जुल्म और अत्याचार, हैवानियत की वो तस्वीर, वो कहानी है ये फिल्म। जिस तरह इस मूवी में ये सारे सीन्स दिखाए गए हैं, ये सारी सच्चाई दिखाई गई है, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग थिएटरों में सिहर उठते हैं, सिसकने लगते हैं और उन शांति दूतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका दिल नहीं पसीजता, बल्कि उल्टे इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं कि ये मूवी न दिखाई जाए, कि इससे धर्म विशेष पर आघात होगा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। आज भी हमारे देश में आप सब देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की ये कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। लोगों को यही बताया गया कि कश्मीरी पंडित डर गए और डरकर अपना घर-बार छोड़ गए, अपनी स्वर्ग जैसी कश्मीर को छोड़कर विस्थापित हो गए। लेकिन ये मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि सच कुछ और था। मूवी के कई सीन्स ऐसे हैं जो आंखें नम कर देते हैं। शरणार्थी कैंपों में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, रोती शिशक्ति जिंदगी, उस पर राजनेताओं की संवेदनहीनता, महिलाओं पर क्रूर घोर अत्याचार जैसी कई बातें सामने ये फिल्म लाती है, जो लोगों को जाननी चाहिए। ये मनोरंजन का नहीं बल्कि संवेदना का सिनेमा है, जो सभी को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों के साथ, हमारे ही तथाकथित भाइयों ने, गंगा जमुनी तहजीब रखने वाले लोगों ने, शांति दूतों ने क्या क्या जुल्म ढाए। और आप सबको समझना चाहिए सेक्युलरिज्म के उस चेहरे को और इन झूठे शांति दूतों से सावधान रहना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि
उन कश्मीरी पंडितों में से कुछ ने संगठित होकर परशुराम की तरह यदि फरसा उठा लिया होता तो आज इतिहास कुछ और होता। और मैं अपनी बहनों और बेटियों से भी ये कहना चाहता हूं, यदि आप घर से बाहर निकलती हैं तो जहां आप अपने पर्स में कुछ अलंकार की वस्तुएं रखती हैं, उसी में एक छोटी सी डिब्बी रखें जिसमें मिर्ची का पाउडर भर के रखें, जो इमरजेंसी में आपके बहुत काम आएगा। कम से कम किसी आतताई की आंखों में झोंकने के लिए तो काम आएगा। इतना तो आप कर ही सकती हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोग खुद समझदार हैं। सभी लोग इस मूवी को थिएटर में ही देखें, जिससे निर्माता का और इस फिल्म से जुड़े हुए सभी लोगों का डायरेक्ट लाभ हो। इस तरह लिंक भेजकर ये मूवी ना देखें, जो पायरेसी मानी जाती है, जो कि गैर कानूनी भी है। और इस फिल्म को जो लोग रुकवाना चाहते हैं, जो इसके विरोधी हैं, जो शांति दूत हैं, वो नहीं चाहते कि निर्माता और डायरेक्टर को इसका आर्थिक लाभ पहुंचे। इसलिए वो इस मूवी की पायरेसी करके निर्माता को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बात को समझकर आप सभी लोग थिएटर में मूवी अवश्य देखें। धन्यवाद।